आत्मा की यात्रा कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की अंधकारी में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही यह ड्राइवर यात्रीगणों को उनके गंतव्यों की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती ज़्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप रामपुर स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसके दौरान एक ऑटो ड्राइवर अर्जुन ने भी अपनी आवागमन की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन की आवागमन का समय है। इसके बाद अर्जुन और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गईं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगीं, जिससे चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गए। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर अर्जुन का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे अर्जुन के पास आई और बोली, मुझे गीता नगर जाना है। अर्जुन ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसीलिए किराया 500 रुपये होगा। लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 250 रुपये में ही आपको छोड़ दूँगा। युवती ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 200 रुपये देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 200 रुपये ही हैं। मैं आपको घर पहुँचकर बाकी के पैसे दे दूँगी। अर्जुन ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में अर्जुन ने युवती को उसके गंतव्य के पते पर पहुंचा दिया। युवती ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और अर्जुन से कहा कि मैं आपको बाकी के 300 रुपये देने आती हूँ। अर्जुन करीब आधे घंटे जितना इंतज़ार करता रहा, किंतु वो युवती अर्जुन को पैसे देने के लिए नहीं आई। अर्जुन ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उस युवती के घर जाकर पैसे ले लूं। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाज़ा एक बुढ़िया ने खोला। अर्जुन ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्हें मुझे मेरे 300 रुपये देने हैं। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, मैडम, यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, पहले मेरी बेटी रहती थी, लेकिन अब वो 3 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। अर्जुन बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है। आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में अर्जुन की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। अर्जुन ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर किसकी तस्वीर लगी है? वो आपकी बेटी है। बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी बेटी ही है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही अर्जुन बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? यह सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा, देखा कि उसकी सीट पर वो 300 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उसी दिन से अर्जुन ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में आराम से सोता। यह कहानी केवल हमारी मनोरंजन के लिए थी।
यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।